राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बीसी सखी योजना के अंतर्गत करीबन 58,000 से ज़्यादा महिलाएं कार्यरत हैं। लेकिन इन महिलाओं के समक्ष कई सारी ऐसी समस्याएं व चुनौतियां खड़ी हुई हैं जिससे वह ना किसी से कह सकती और ना ही खुद अपने हाथ से कर सकती हैं, क्योंकि इन सभी महिलाओं की समस्या सरकार के एक फैसले पर निर्भर करती हैं। यदि सरकार इन सभी महिलाओं की समस्याओं को सुन ले और जान ले तो आज ही सरकार इनकी मांग को पूर्ण कर सकती है। इन सभी महिलाओं की एक ही समस्या है मानदेय पेमेंट्स को लेकर और अपने मानदेय को जारी रखने को लेकर। और वहीं 75,000 रुपये जो सरकार की तरफ से ऋण दिया गया है वह भी उनके सामने काफ़ी बोझ बनकर खड़ा हुआ है। वह जब भी सोचती हैं, जब भी जागती हैं, उनके सामने वह कर्ज दिखाई देता है। जिस काम को उन्होंने शुरू किया था, यह सोचकर शुरू किया था कि उनकी कुछ घर की आमदनी बढ़ जाएगी और अपने बच्चों की रोजी रोटी को वह आसान तरीके से चला लेगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस योजना के तहत वह कार्य कर रही हैं वह योजना इतनी सरदर्द उनकी बन जाएगी कि उन्हें इस काम को लेकर अब काफ़ी हताशा और निराशा देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दी जा रहा है जिससे कि वह कह सके कि हम हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे समक्ष जो चुनौतियां और वो जो मांग है उसे सरकार क्या पूर्ण कर लेगी। हम सरकार से यही उम्मीद करना चाहते हैं, यही सरकार से कहना चाहते हैं कि इन महिलाओं की जो मांग है उसे जल्द ही पूर्ण करे ताकि इन महिलाओं के सर से वह बोझ घट सके। 75,000 रुपये जो सरकार की तरफ से दिया गया है उसे वह कैसे पूर्ण करेगी, क्योंकि उनका जो मानदेय है वह तो बंद हो चुका है। वह सिर्फ अब कमीशन बेस पर कार्य कर रही हैं और उनका कमीशन भी इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है जिससे कि वह इस ऋण को चुका सके। वह भी 4% के ब्याज के दर से उन्हें दिया गया है, यानी कि उन्हें पूरे ब्याज इस ऋण को चुकाना होगा। सरकार का कई फैसला, एक छोटा सा फैसला इन महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। आपने देखा होगा जिस तरह से सरकारी कर्मचारी बैंक में जाकर दिन रात एसी की हवा में बैठकर उन्हें सरकार की तरफ से 15 से 20,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन इन महिलाओं का क्या कसूर कि वह महिलाएं जो दिन रात धूप में तपती हुई लोगों की सेवा कर रही हैं, उन्हें सिर्फ 6 महीने के लिए ही 4,000 रुपये दिया जा रहा है। क्या उनका यही कसूर था कि उन्होंने इस काम को यह सोचकर शुरू किया था कि हम इस तरह से कर्ज में डूब जाएंगे? अगर यह सोचा होता तो इन महिलाओं ने यह काम को शुरू ही नहीं किया होता, तो क्या राज्य की महिलाएं आज क्या आत्मनिर्भर नहीं होती? हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह से कार्य करेंगी तो यह महिलाओं का कैसे हौसला बढ़ सकेगा? तो महिलाओं की मांग पूर्ण करने के लिए हम सरकार से लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लगातार आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने संगठन को मजबूत बनाइए जिससे कि आप सभी की समस्या एक साथ सुनी जा सके। यदि आप में एकता है तो कहते हैं कि अनेकता में एकता, जिससे कि आप सभी की समस्याओं को सरकार जल्द ही पूर्ण कर सकती है। वैसे आपके इसके विषय पर क्या राय है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं।